गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम गुरु की महिमा बताते हैं कि किस तरह बच्चों को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा देते हैं। बच्चों को कई बार पता भी नहीं होता गुरु उसके जीवन में बहुत सारे संदेश छोड़ जाते हैं, बहुत सारी प्रेरणाएं छोड़ देते हैं। आइए शुरू करते हैं, एक छोटी सी कहानी शुरू करते हैं जिसके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि गुरु आपके लिए किस तरह ज़रूरी है। एक बार की बात है, एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ पैदल ही यात्रा पर थे। वे चलते चलते किसी गांव में पहुंच गए। ये गांव काफ़ी बड़ा था। वहां घूमते हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। गुरु भी थक चुके थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इसी गांव में कुछ देर रुकते हैं, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। जब शिष्य गांव के अंदर थोड़ा घूमा तो उसने देखा कि यहाँ एक नदी थी जिसमें कई लोग कपड़े धो रहे थे तो कई लोग नहा रहे थे। इसी तरह से नदी का पानी बहुत ही गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि ऐसा गंदा पानी गुरुजी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, उन्हें ये पानी नहीं पिलाया जा सकता। इसलिए शिष्य बिना पानी लिए ही वापस लौट आया और नदी के गंदे पानी की सारी बात गुरुजी को बता दी। इसके बाद गुरुजी ने किसी दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य पानी लेकर लौटा। गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम ये पानी कैसे लाए? शिष्य बोला कि गुरुजी, नदी का पानी वास्तव में बहुत ही गंदा था, लेकिन लोगों के नदी से चले जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर बाद नदी में मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी ऊपर आ गया। उसके बाद मैं उसी नदी से आपके लिए पानी भरकर ले आया। गुरुजी ने ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा जीवन भी इसी नदी के पानी की तरह है। जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती है तो जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है, लेकिन थोड़े इंतजार और सब्र के बाद ये सतही दुख और समस्याएं नीचे दब जाती है और अच्छा समय ऊपर आ जाता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह दुख और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वही दूसरी ओर कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं, इंतजार करते हैं और कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख खत्म हो जाएंगे, वे ही सफल होंगे, ये सोचते हैं। तो गुरुजी ने बच्चों को सीख दी कि जिंदगी में सुख दुख और समस्याएं आती रहती है, उनको सिर्फ हमें धैर्य के साथ उनका सामना करना है और हमें क्या करना है, उन समस्याओं को जीतना है। तो आज की इस कहानी का हमारा उद्देश्य यही था कि बच्चों को कभी भी ज़िंदगी में कितनी बड़ी समस्या आए घबराना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है गुरु और शिष्य की, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।